मुस्लिम लड़कियां स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन सकती हैं या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर तक इस मामले में सुनवाई पूरी करने के संकेत दिए हैं। स्कूल कॉलेज में हिजाब की अनुमति मांग रहे पक्ष को बुधवार तक दलीलें पूरी करने के लिए कहा गया है। उसके बाद राज्य सरकार को जवाब के लिए 2 दिन दिए जाएंगे। अब हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 16 सितंबर तक सुनवाई होगी, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला क्लियर कर देगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब कोर्ट के अंदर दलीलों की बात आती है तो हमारे जो मुस्लिम वकील होते हैं वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि कोर्ट खुद उन पर सवाल खड़ा कर देता है। आप देखें, एक मुस्लिम याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील किए गए निजामुद्दीन पाशा साहब, उनसे जब बात की जाती है कोर्ट के अंदर तो वो कहते हैं कि इस्लाम के मूल सिद्धांत 5 हैं, नमाज, रोजा, हज और ज़कात और ईमान, लेकिन इन पर अमल करना अनिवार्य नहीं है। तो वहीं पर जज साहब कहते हैं कि जब इन चीजों पर अमल करना अनिवार्य नहीं है तो फिर हिजाब पर अमल करना कहां से अनिवार्य हो जाएगा। इस तरह की दलीलें जब वकील देता है, गलती करते हैं वकील, और उनको धार्मिक जब नॉलेज नहीं होती है तब जाके फिर डिसीजन इस्लाम और शरीयत के खिलाफ निकल के आते हैं। मैं कहता हूं, जब मुस्लिम वकील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई रिलीजियन को लेकर मुकदमा लड़ते हैं या कोई दलीलों की बात आती है तो वो क्यों उलमा की बारगाह में जाकर अपनी रहनुमाई हासिल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो इस्लाम के कानून है, सिद्धांत है, उनके बारे में जो एक आलिम जानता है वो एक वकील नहीं जानता है। अब वकील साहब ने यह कहा नमाज, रोजा, हज और ज़कात, इन पर अमल करना अनिवार्य नहीं, तो जज साहब ने वहीं उनकी बोलती बंद कर दी कि फिर पर्दा कैसे या हिजाब कैसे अनिवार्य हो जाता है। तो इस तरह कहने वाला पहली बात तो ईमान से भी चला जाता है। देखिए, इस्लाम की बुनियादें 5 चीजों पर हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। नंबर 1 तौहीद। तौहीद वो है कि जब बंदा कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, इसे तौहीद कहा जाता है। अब जब तक ये ईमान ना रखेगा तब तक मुसलमान नहीं। जब ईमान ले आया, अब मुसलमान हुआ, तो नमाज फर्ज हो जाती है। नमाज सब पर फर्ज है, वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, नाटा हो, बीमार हो, सब पर हर हाल में नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर वक्त पे छूट जाती है तो कज़ा पढ़ना उसके लिए जरूरी होता है। बहरहाल हर हाल में नमाज माफ नहीं है। उन्होंने वकील साहब ने कैसे कहा कि अनिवार्य नहीं है। अब बात आती है रोजा की। रोजा भी तमाम मुसलमानों पर फर्ज है, वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, हर एक पर फर्ज है। अगर बीमारी है तो उसके लिए छूट है, सफर में है तो उसके लिए कुछ छूट है, लेकिन कज़ा उस पर भी लाजिम आती है। अब बात करते हैं हम ज़कात की। तो ज़कात हर मुसलमान पर फर्ज नहीं है। ज़कात उन पर फर्ज है जो साहिब निसाब, अमीर हैं, मालदार हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, उन पर साल में 1 मरतबा ज़कात निकालना फर्ज है। अगर वो ना निकालेंगे तो वो गुनहगार रहेंगे। अब आती है बात हज की। तो हज करना यह भी फर्ज है, लेकिन हर एक पर फर्ज नहीं है। जो इस्तात रखता हो, जाने की ताकत हो, कुव्वत हो, आ जाने की ताकत और इस्तात रखता हो, हज करना उस पर फर्ज है। तो ये इस्लाम की वो बुनियादी बातें हैं जिन पर अमल करना लाजमी और जरूरी होता है। किस पर फर्ज है मैंने आपको बताया है। अब बात आती है पर्दे की। क्या कुरान में पर्दे का या हिजाब का जिक्र है? बहुत सी टीवी डिबेट में मैंने देखा, बहुत से मुस्लिम भी होते हैं ऐसे जो नाम के मुस्लिम हैं लेकिन वो दलाली किया करते हैं किसी और की। वो भी कहते हैं कि कहीं पर्दे का हुक्म कुरान में नहीं है। कोई लेडीजें भी ऐसी आती हैं, लेकिन कुरान पढ़ें, आप पढ़ें सूरे अहज़ाब को, आयत नंबर 33, अल्लाह फरमाता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और अपने घरों में ठहरी रहो, बेपर्दा घरों से बाहर ना निकलो, जैसे अगली जाहिलियत की बेपर्दगी। तो कुरान ने क्या कहा? अपने घरों में ठहरी रहो, पर्दे के साथ बाहर निकलो अगर निकलना है। अगर कोई उज़्र शरई है, हाजत है जाने की, कोई जरूरत है, तब हुक्म दिया कि पर्दे के साथ बाहर जाएं। वो बेपर्दगी ना दिखाएं जो जमाने जाहिलियत में औरतें किया करती थी। बहरहाल कुरान ने यहां हुक्म दिया औरत को पर्दे का। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, सूरे अहज़ाब पढ़िए, आयत नंबर 59 में अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न। ए नबी, अपनी बीवियों और अपनी साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने ऊपर डाले रखें। तो यहां भी औरतों को हुक्म दिया कि वो पर्दा करें, पर्दे के साथ वो बाहर निकलें
पर्दे के साथ, हिजाब के साथ वो बाहर जाएं। तो औरतों को कुरान ने हुक्म दिया, और जो कुरान हुक्म देता है उस पर अमल करना फर्ज ऐन होता है, इनकार नहीं कर सकते। इनकार करेगा इंसान तो फिर वो मुसलमान नहीं कहलाता है। और भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में पर्दे का हुक्म दिया, वइदा सअलतुमुहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। या हिजाब के लिए कहा जाता है कि अगर आपको किसी औरत से कोई चीज लेनी है हिजाब से ले, औरत को कोई चीज देनी है हिजाब से दे, ना वो तुझे देखे ना वो उसे देखे। तो यहां हिजाब का हुक्म कुरान पाक में दिया है। अल्लाह ने यह भी फरमाया है कि किन से पर्दा नहीं कर सकती हो, उसका जिक्र भी कुरान में है। कुरान पढ़े, अल्लाह फरमाता है ला जुनाहा अलैहिन्ना फी आबाइहिन्ना वला अबनाइहिन्ना वला इख्वानिहिन्ना वला अबनाइ इख्वानिहिन्ना वला अबनाई अखवातिहिन्ना वला निसाइहिन्ना वला मा मलकत अयमानुहुन्ना वत्तकीनल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है औरतों पर उनके बापों और बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपने दीन की औरतों और अपनी कनीजों के बारे में पर्दा ना करने में कोई मुजायका नहीं है, और अल्लाह से डरती रहो। यहाँ अल्लाह ने उन मर्दों का भी जिक्र किया जिनसे औरत पर्दा नहीं करेगी। वो बाप है, भाई है, बेटा है, सगा भांजा है, और यहाँ वो बाप भी आ जाते हैं जो बाप का भाई होता है, जिसे हम चाचा कहते हैं या मामू कहते हैं। इनसे भी औरत पर्दा ना करे। बहरहाल जिनसे करे उसका भी हुक्म है। तो ये दलीलें कुरान पाक की क्यों नहीं दी जाती हैं? दी तो तब जाए ना जब इल्म हो, मालूमात हो। वहां जाके हम उल्टी सीधी दलीलें पेश कर देते हैं, फिर फैसला खिलाफ आता है तो फिर हम चिल्लाना और शोर मचाना शुरू करते हैं। क्योंकि कोर्ट जो चलता है वह दलीलों से चलता है, सबूतों से चलता है। ये सब जानते हैं, वकील भी जानते हैं। तो क्यों ना ऐसी नॉलेज दी जाए। जब इस तरह की बात कोर्ट के अंदर की गई और कोर्ट ने उन बातों को जो है नोट किया और उनसे इस बात का जवाब लिया कि जब ये चीजें इस्लाम में अनिवार्य नहीं तो पर्दा क्यों है। अब देखिए दूसरी बार में जब सुनवाई होती है, अब जो मुस्लिम याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं अब वो अलग दलील देते हैं। वो कहते हैं कि आप धर्म को छोड़िए, औरत के सम्मान और मान की मर्यादा को देखिए। वो अपनी पहचान को अगर छुपाना चाहती है तो उस आधार पर जो है उसको पर्दे का, हिजाब का जो है फरमान जारी कर दीजिए। वो इस तरह की अब कोर्ट के अंदर ये बातें रख रहे हैं। तो अब इस तरह की बातों की सुनवाई कोर्ट कर रहा है, सुन रहा है तमाम दलीलें, और जब हम ऐसी दलीलें पेश करेंगे तो वाकई हमारा केस कहीं ना कहीं कमजोर जरूर पड़ जाएगा। अब सलमान खुर्शीद साहब हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से और एक नई दलील पेश की गई। इससे पहले यह तर्क दिया गया था कि हिजाब इस्लाम के लिए आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि इस्लाम के 5 मूल सिद्धांतों नमाज, हज, रोजा, ज़कात और ईमान का पालन अनिवार्य नहीं। इस तर्क के बाद कोर्ट की ओर से यह जानने की कोशिश हुई कि आखिर हिजाब फिर कैसे अनिवार्य हो गया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने फातिमा बुशरा नाम की याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा से यह सवाल किया था। तो देखिए अलग अलग वकला ने अलग अलग दलीलें दे दी हैं। जब दलीलें अलग अलग हैं तो कोर्ट ने यह भी कहा कि अब इन बातों को आप क्लियर करें कि यह धार्मिक है या नहीं है, हिजाब इस्लाम में जायज है कि नहीं है, फर्ज है कि नहीं है। ये तमाम बातों को क्लियर करने को कोर्ट ने कहा, क्योंकि एक वकील ने दलील ये दी कि ये चीजें इस्लाम में नहीं है, अनिवार्य है। अब जब कोर्ट ने जवाब मांगा तो अब दूसरे वकील गए तो उन्होंने जो दलीलें पेश की वो इस तरह की कि अब अनिवार्य सब चीजें हैं, कुरान में जो है वो अनिवार्य है, लेकिन आप औरत की मान, मर्यादा, सम्मान और उसकी पहचान को छुपाने के लिए अगर वो हिजाब पहने तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उस आधार पर आप फैसला दें। तो इस तरह की दलीलें पेश करके मेरा तो मानना यह है कि फिर मामला हमारे विपक्ष में आएगा, पक्ष में नहीं आएगा। पहले सोच समझ लेना चाहिए। धार्मिक जो मामले हैं उसमें जरूर हमारे अकाबिरीन उलमा जो बिल्कुल नॉलेज रखते हैं दीन की, जो 15-20 साल पढ़ाई किए हैं, वो आका आपको मशवरा दे, उनसे पूछे क्या दलील होनी चाहिए, इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है। और आप जब एक बार कोर्ट में फंस जाओगे और जब जज के सामने आप दलील नहीं पेश कर पाओगे तो फिर फैसला पक्ष में नहीं विपक्ष में ही आता है।